प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से आ रही बड़ी खबर। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा, बीजेपी वाले 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूत भी खाएंगे और सारे काम भी करेंगे। दुर्घटना में 5 युवकों की मौत होने के कारण इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने नहीं काटा केक। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा, 20 को सभी जिला मुख्यालयों पर बुजुर्गों की कटी हुई पेंशन वापस दिलाने को विजय दिवस के रूप में मनाएगी इनेलो पार्टी। इनेलो सुप्रीमो ने कहा, औकात से बाहर जाकर बोलते हैं भाजपा के मंत्री। अभय चौटाला ने कहा, विधानसभा में इनेलो निभा रही है असली विपक्ष की भूमिका, कांग्रेस भाजपा के साथ मिली हुई। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा, बीजेपी सरकार में व्यापारियों के साथ अब नेताओं को भी मिल रही हैं धमकियां, बदमाशों को सरकार का मिला हुआ है संरक्षण। अनूप कुमार सैनी, रोहतक। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा है कि बुजुर्गों के सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे। बुजुर्गों के साथ इनेलो का कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा है। विधानसभा सत्र में इनेलो की ओर से प्रदेश सरकार से सवाल पूछा जाएगा कि किस आधार पर 1,05,000 बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई थी। उन्होंने कहा कि बुढ़ापा पेंशन के मामले में इनेलो पार्टी के 2 विधायकों ने ही सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया, जबकि अन्य कोई भी दल इस मामले में नहीं बोला। पार्टी ने सरकार को इस मामले में झुकने के लिए मजबूर कर दिया है। उनका कहना था कि असली विपक्ष की भूमिका तो इनेलो पार्टी निभा रही है, कांग्रेस पार्टी तो भाजपा के साथ मिली हुई है। अभय चौटाला शनिवार को रोहतक पहुंचे, अपने जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इनेलो प्रदेश सचिव मंजीत कन्हैली ने अपने फार्म हाउस पर समारोह का आयोजन किया था। अभय सिंह चौटाला ने यहां 63 किलो का केक काटना था, लेकिन एक दुर्घटना में 5 युवकों की मौत होने के कारण केक काटने से साफ मना कर दिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नायब सरकार ने 1 लाख से अधिक बुजुर्गों की पेंशन ये कहकर काट दी कि उन्हें गलत पेंशन बनने की शिकायत मिली है, जबकि 1 साल से पेंशन पोर्टल ही काम नहीं कर रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी वाले 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूत भी खाएंगे और सारे काम भी करेंगे। पत्रकारों द्वारा पूछे एक सवाल पर बोलते हुए इनेलो सुप्रीमो ने पेंशन काटने को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सार्वजनिक रूप से बुजुर्गों से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बुजुर्गों की सम्मान पेंशन चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी। अगर कोई उनकी तरफ उंगली उठाएगा तो इनेलो का कार्यकर्ता उंगली काटने का काम करेगा। इनेलो नेता ने कहा कि बीजेपी के जो मंत्री बड़बोले बोल कहते हैं, उनके बारे में पहले ही कहा था कि ये नाक रगड़ेंगे। इन बेचारों को आदत है, क्योंकि इनको अपनी औकात का पता नहीं है। बीजेपी के जो मंत्री भड़कते हैं, वे अपनी औकात से बाहर होकर बोलते हैं, उन पर लगाम कसने का काम भी करें। उन्हें समझना चाहिए कि किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार में व्यापारियों के साथ अब नेताओं को भी धमकियां मिल रही हैं। व्यापारियों को लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं, क्योंकि बदमाशों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सरकार के संरक्षण के बिना अपराध नहीं पनप सकता। उन्होंने दोहराया कि हरियाणा में तीसरी बार कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार बनवाई है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है और बीजेपी और कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगी। जनता ने तो बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने में कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कांग्रेस ने सरकार बनवा दी। आने वाले समय में इनेलो की सरकार बनेगी और हर वर्ग खुशहाल होगा। इससे पूर्व इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला रोहतक में अपने 63वें जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन काटे जाने के मामले में सैनी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चौधरी देवीलाल के दिए सम्मान से किसी कीमत पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। इनेलो पार्टी ने फिलहाल सरकार को इस मामले पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन वह खुद आगे भी इस पर निगाह रखेंगे। अगर सरकार फिर से कोई गड़बड़ करती है तो इनेलो पार्टी सबक सीखने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि 20 फरवरी को इनेलो पार्टी के सभी जिला मुख्यालयों पर बुजुर्गों की कटी हुई पेंशन वापस दिलाने को विजय दिवस के रूप में मनाएगी। सरकार की नीयत में खोट है, इसलिए इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। चौटाला ने सीएम सैनी को नसीहत देते हुए कहा कि भाजपा के मंत्री अपनी औकात से बाहर जाकर बोलते हैं। उनका कहना था कि वे किसी भी बात को लेकर गलत बयानबाजियां करने में जुटे हुए हैं और उनकी जुबान बहुत लंबी हो चुकी है। इसलिए मुख्यमंत्री नायब सैनी उन्हें कंट्रोल में रखें, नहीं तो इनेलो पार्टी का कार्यकर्ता उन्हें सबक सिखा देगा। उन्होंने कहा कि अपराध के मामले में भी हरियाणा सरकार फेल हो चुकी है और आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने की बजाय बदमाशों को बचाने में जुटी हुई है। इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी के मर्डर को हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक गिरफ्तारियां नहीं हुई। इनेलो पार्टी अपराध के मामले में संगठन की बैठक बुलाकर कोई बड़ा फैसला लेगी।
इस मौके पर कुलदीप, नवीन, संजू, विशाल, मास्टर जगत सिंह, राजेश हुड्डा, मोनू, अजय, महिपाल, प्रदीप, इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सोनू बानगढ़ व अन्य उपस्थित रहे। रोहतक से अनूप कुमार सैनी की विशेष रिपोर्ट। भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह जी चौटाला हमारे बीच में है। जरा तालियों से जोरदार एक बार उनका स्वागत करो भाई, जोरदार तालियों से होना चाहिए। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का आज लोकसभा पर बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब का 63वां जन्मदिन है। पूरा रोहतक जिला चौधरी साहब का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता है और हम चौधरी साहब के स्वास्थ्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। हमें चौधरी साहब का बहुत बढ़िया हो और आने वाले समय में हरियाणा सरकार की कमान को संभाले। राम राम जय। धन्यवाद मंजीत पहलवान जी। इसको संभाले, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, इन शुभकामनाओं के साथ मैं दोबारा से रोहतक में पहुंचने पर सभी नेताओं का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का दोबारा हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की 2 सभाएं थी। एक सभा गांव भुजकाणी में थी। भुजकाणी में अनिल हुड्डा भाई साहब ने, जो वाइस चेयरमैन है जिला परिषद के, उनके द्वारा भी एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया जाना था, लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। 5 जवान बच्चे 2 गांव भुजकाणी के, 3 गांव खडवाड़ी के थे। इनकी वजह से वहां का प्रोग्राम स्थगित करना पड़ा। साथियों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप से मैं 2 मिनट लूंगा। 3 फरवरी को हिसार में प्रदेश की राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी और उसमें आप सबके हक में एक फैसला लिया गया था कि हरियाणा में इन बुजुर्गों की, विधवाओं की अलग अलग 13 प्रकार की पेंशनें जो काटी गई सरकार ने, इसके लिए फैसला लिया गया था कि या तो सरकार इनकी पेंशन को दोबारा से तुरंत प्रभाव से लागू करे, उनके खातों में भेजे, और साथ में यह भी कहा गया था कि 1 नवंबर से सरकार ने घोषणा की थी कि 200 रुपए बढ़ोतरी के साथ पेंशन देने की। बढ़ोतरी की तो अलग बात है, उन्होंने पेंशन भी काट दी थी। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक फैसला किया था कि 20 फरवरी तक या तो सरकार बढ़ी हुई पेंशन और कटी हुई पेंशन तुरंत प्रभाव से उन बुजुर्गों और माताओं बहनों के खाते में डालें, अदरवाइज हम पंचकुला में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। साथियों, चौटाला जी की 2 सभाएं थी। एक सभा गांव भुजकाणी में थी। भुजकाणी में अनिल हुड्डा भाई साहब ने, जो वाइस चेयरमैन है जिला परिषद के, उनके द्वारा भी एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया जाना था, लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। 5 जवान बच्चे 2 गांव भुजकाणी के, 3 गांव खडवाड़ी के थे। इनकी वजह से वहां का आज आप बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हो, इसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ साथ पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के सभी नेताओं को इस बात के लिए भी बधाई देता हूं। पिछले दिनों प्रदेश की सरकार ने एक निर्णय लिया था, जो पेंशन, सम्मान पेंशन चौधरी देवीलाल ने हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को सन 1987 में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शर्त के हर बुजुर्ग का एक सम्मान किया था। और चौधरी देवीलाल ने जो पेंशन प्रदेश में लागू करके पूरे देश में एक संदेश दिया था कि बुजुर्ग का भी अधिकार बनता है कि उसे भी उसका सम्मान मिलना चाहिए।
अगर नौकरी पेशा करने वाले व्यक्ति को पेंशन मिल सकती है तो फिर अन्न पैदा करने वाले को भी पेंशन मिलनी चाहिए। इसलिए चौधरी देवीलाल ने हरियाणा प्रदेश में लागू करी थी, आज वो पूरे देश में लागू की। कांग्रेस की जब सरकार बनी तो कांग्रेस ने कैसे उस पेंशन से बुजुर्गों को वंचित किया जाए इसके लिए कैप लगा दी था। सन 1992 में भजनलाल जब मुख्यमंत्री बना था तो उन्होंने शर्त लगा दी थी कि जिसके पास 4 एकड़ जमीन होगी उसको पेंशन नहीं देंगे। शर्त लगा दी थी कि जिसकी आय 10,000 से ज्यादा होगी वार्षिक उसको पेंशन नहीं देंगे। अनेक लोगों की पेंशन कटी थी, उसका विरोध हुआ था और सरकार को मजबूर होकर के फिर सबको पेंशन देनी पड़ी। उसके बाद जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बना, उससे पहले जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर बने तो 100 रुपये वाली पेंशन को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 3 गुना बढ़ा करके 300 रुपया कर दी थी। और उसके साथ साथ 65 वर्ष की जो आयु थी उसको कम करके 60 वर्ष कर दिया। उसके बाद जब हुड्डा की सरकार बनी तो उसने भी उस कैप को जारी रखा और उसमें यह कह दिया कि जिसकी 50,000 रुपये आय होगी उसकी पेंशन काट देंगे। लेकिन लोगों का दबाव था, प्रेशर था, पेंशन काट नहीं पाया। अब इस बीजेपी की सरकार ने इस पेंशन को कैसे काटा जाए, कैसे इस पेंशन से लोगों को वंचित किया जाए, उसके लिए कई शर्तें लगा दी। शर्त लगा दी कि जिसका 25,000 रुपये का बिल होगा बिजली का सालाना उसको पेंशन नहीं देंगे। शर्त लगा दी थी कि जिसके घर में 4 व्हीलर होगा, 4 पहिया का वाहन होगा, उसको पेंशन नहीं देंगे। ये शर्त लगा दी कि जिसकी आय 3 लाख से ज्यादा होगी उसको पेंशन नहीं देंगे। अनेक इस तरह की पेंशन काटने की योजनाएं बनाई गई जिसकी वजह से बुजुर्गों के सामने दिक्कत आ गई। और मेरे सामने अलग अलग जगह से बुजुर्गों के फोन आए, कार्यकर्ताओं के फोन आए। मुझे बताया गया कि 75,000 से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई। मैंने उसी वक्त अपने पार्टी के दूसरे साथियों से विचार विमर्श किया और फैसला किया 3 तारीख को बैठक बुलाने। हमने हिसार में मीटिंग बुला ली और उस मीटिंग में यह फैसला कर लिया कि चौधरी देवीलाल का जो सम्मान प्रदेश के बुजुर्गों को दिया गया, अगर कोई उसको वंचित करे, सरकार अगर उसको अपमानित करने का प्रयास करे, तो हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाने वाली है। हम चौधरी देवीलाल का दिया हुआ सम्मान किसी को वापस लेने नहीं देंगे। हमें उसके लिए कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। और हमने जब ये फैसला कर लिया कि 20 तारीख को सेशन है, या तो 20 से पहले सरकार दोबारा पेंशन दे देगी। और जो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर रखी थी कि मैं 200 रुपये ज्यादा दूंगा, 21 अक्टूबर को इसने अपनी जनसभा में कहा था कि हम 200 रुपये बढ़ा के देंगे। 3-4 महीने निकल गए, 1 रुपया पेंशन बढ़ाई नहीं, 75,000 की काट दी। जब हमने इसका विरोध किया, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा तो 20 तारीख को हजारों लोगों को लेकर के पंचकुला आएंगे और सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि बुजुर्गों का सम्मान वापस लौटाए। और अगर फिर भी सरकार ने कोई फैसला नहीं बदला तो फिर सरकार की ईंट से ईंट बजा करके छोड़ देंगे। और मैंने सख्ती के साथ कहा कि मैं केवल पेंशन वापस नहीं करवाऊंगा, सरकार की नाक बेर करवाऊंगा। तो मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये कहा कैथल के अंदर कि किसी की पेंशन नहीं करनी। जब पत्रकार उसके पीछे लगे, दोबारा पूछने लगे तो भाग खड़ा हुआ। वहां भी मजाक उड़ा रहा था, हंस रहा था।
और जब हम और ज्यादा सख्त हुए, जब हमने गांव-गांव के अंदर लिस्टें बनानी जारी कर दी, जब सरकार को पता लगा कि हजारों की संख्या में बुजुर्ग आ जाएंगे, तो मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आप लोगों ने देखी होगी। उसको ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि पेंशन नहीं काटी, 1,05,000 बुजुर्गों की डेथ होगी। मैंने उससे पूछा कि अगर 1,05,000 की डेथ हुई है तो फिर तो ये भी तो जारी कर दे कौन कौन से जिले में कितने मर गए। और मैंने ये भी उससे पूछा कि ये तो कोविड में भी नहीं गए थे, तो उस महामारी में भी नहीं हुआ था ऐसा जो तू आज कह रहा है। तेरे से ज्यादा बड़ा झूठ बोलने वाला व्यक्ति इस प्रदेश में पैदा नहीं हुआ। हमने कहा जितने मर्जे बहाने में लगा ले, हम हर हालत में तेरी सरकार की तसल्ली करा देंगे, पेंशन लेकर के रहेंगे। आखिर साथियों, आप लोगों की ताकत काम आई। आप लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने गांव गांव में जाकर के बुजुर्गों के साथ बैठक करके उनको इस बात के लिए तैयार किया कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हम आपको पेंशन दिलाएंगे। इस सरकार को 9 दिन भी नहीं टिक पाई हमारे सामने। 3 को फैसला किया, 12 तारीख को सबके खातों में पेंशन डालनी शुरू कर दी और 200 रुपये बढ़ा करके डाल दी। आज फिर चेतावनी देता हूं, प्रेस के साथियों के सामने करता हूं कि अगर दोबारा छेड़खानी करने की कोशिश करी तो चंडीगढ़ दूर नहीं है, फिर घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। अब तो मैं, क्योंकि 20 तारीख को जो हमने फैसला किया था, अब सरकार ने पेंशन दे दी, तुम्हारी बड़ी जीत होगी, इसके लिए आपको बधाई देता हूं। और 20 तारीख को आप सबसे निवेदन करता हूं कि अपने अपने जिले में बुजुर्गों को पार्टी के दफ्तर पे बुलाओ और इसका जश्न मनाओ। ये तुम्हारी पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। सबको बुलाएंगे और बुला करके 20 तारीख को इसको विजय दिवस के रूप में मनाने का काम करें। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आज आपने मुझे आकर के अपना आशीर्वाद दिया, बड़ी संख्या में आए, इसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। और मंडलित का आभार व्यक्त करता हूं कि इसने आज ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया, जिससे कितने ही मासूम लोगों की जान बचेगी। इसके लिए भी इसे बधाई देता हूं। और अफसोस इस बात का है कि आज भुस्काणी में भी बहुत बड़ी आपकी पार्टी की मीटिंग होनी थी, बहुत बड़ी ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन परमात्मा को मंजूर नहीं थी। हम 5 नौजवान बच्चों की एक्सीडेंट में डेथ होगी, आपने उसके लिए मौन धारण भी किया। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को हिम्मत और हौसला दे और परिवार में फिर से जो परमात्मा ने उनके साथ धोखा किया उसको सहने की ताकत मिले। यही बात आपसे कहने और सुनने आया। आप सबका आभार, बहुत धन्यवाद। जय हिंद।